हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, मैं आज आपको लेके आ गई हूँ अपने खेतों में। ऐसा मत समझिएगा, ऐसे कोई बड़े बड़े खेत नहीं है मेरे पास। एक क्यारी है छोटी सी, तो उसमें हम लोग आज लगाने वाले हैं अरबी। तो उससे पहले मैंने कहा आपको जो क्यारी में पहले से मैंने लगाया हुआ था, जो कि मैंने 2-3 बार शेयर भी किया है, उन सब का हाल दिखा देती हूँ। तो ये है टमाटर वगैरह। एक पौधा तो हमारा ना साइड में अपने आप ही हो गया था, तो वो मैंने वहाँ से उखाड़ करके यहाँ पे लगा दिया था। तो इस पर 2 छोटे छोटे टमाटर आ रखे हैं। पर एक जो बड़े वाला दिख रहा है ना, उसमें तो वो काड़ा सा हो गया। काड़ा मीन्स उसमें काला सा छेद है, जैसे कीड़ा लग जाता है ना, वैसा हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, मुझे देख के इतनी खुशी हो गई है कि लग रहा है ना। चाहे वो खाने को मिले ना मिले, वो बड़ा ना मेरा पूरा वो कर देगा। पर ये है कि लगा तो सही ना। और ये जो प्याज व्याज लगे हैं जो हमने उस टाइम पे लगाए थे, वो कुछ इतने बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं ये। अभी पता नहीं क्या हो रहा है इनको। पानी भी टाइम से दे रहे हैं, खाद भी टाइम से दे रहे हैं, गुड़ाई भी कर रहे हैं। अभी क्यारी अभी पतझड़ है ना, पूरी क्यारी आम के पत्तों से भर गई। अभी पूरी की पूरी साफ़ करनी है, क्योंकि हर दूसरे दिन में यही हाल हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो मम्मी आ रखे हैं ना आजकल, वो बेलों को ठीक कर रहे हैं। मतलब ठीक कैसे, उनको सपोर्ट के लिए, जैसे वो ऊपर जाती है ना, उनको सपोर्ट के लिए उनका साइड में अगल बगल में डंडा लगा रहे हैं। तो ऐसा होता है। अब हम सोच रहे हैं कि 2-4 बेलें और लगा लेंगे। फिर उसके बाद में ना जो ऐसे रस्सियाँ बांध के एक छत टाइप सी बना देते हैं ना, ताकि जो बेल होती है उनको सपोर्ट मिले ऊपर जाने की, तभी वो अच्छे से हो भी पाती हैं। तो ये जो बेलें हैं, खीरे की, करेले की, लौकी और तोरी की, और एक है कद्दू की, ये सब 5 बेलें हमने अभी लगाई थी 2-3 हफ्ता पहले। तो वो इतनी हो चुकी हैं। तो मम्मी बोल रही थी जब इनमें फल आने लगता है ना, तो इनको नीचे ऐसे लटक के नहीं रहने देना चाहिए, फल ख़राब होता है। फल मीन्स जो भी सब्जी की बेल होती है, ऐसा नहीं है कि फल बोल रही हूँ तो फलों की वो हो गई बेल। तो खीरे थोड़ा फूल वूल लगने लग गए थे, तो मम्मी उनको डंडे से सेट कर रही थी, क्योंकि तूफान वगैरह चलता रहता है ना, तो बेल जैसे सेट करी हो तो वो गिर जाती है नीचे। तो सेट वेट करने के बाद 2-3 जगह सपोर्ट दिया डंडे से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पर ना पहले मम्मी जी ने ना राजमा लगाए हुए थे, पर यहाँ पे हुए नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला चल यहीं पर ही, अब यहाँ पर कुछ हुआ तो है नहीं, यहीं पर ही खुदाई एक बार करके और फिर यहाँ पर अरबी लगा देंगे। तो अरबी तो मैं मम्मी के घर से लेके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि अंकुरित अरबी खाने का मतलब मन भी नहीं था। तो मैंने कहा उग जाएगी, जगह भी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जगह होती है तो मन करता है हाँ ये भी लगा ले, वो भी लगा ले, अपने घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ कर ले। पर अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। मैंने आज से पहले कभी भी, आज से मतलब अभी से पहले कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था उगाने वगैरह वाला। मम्मी को फिर भी पता है, क्योंकि मम्मी खेत मतलब ऐसे घर से है जहाँ खेती वगैरह है, तो वहाँ पर करते रहते थे। ये देखो, इसको काम करना पड़ रहा है, तो देखो क्या तेवर दिखा रही है हमको। कर नहीं रही थी, जबरदस्ती पकड़ के लाई हूँ कि चल जरा लगा, इसलिए इसको गुस्सा चढ़ रहा है। लेकिन करना तो पड़ेगा ही बेटा। क्यों करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। बाबू आपको मैंने बोला ये घास उठाओ, गोबर लाओ वहाँ से, चलो खाद उठा कर लाओ वहाँ से। वेरी गुड। कोई बर्तन लेके आ, कोई कट्टा उट्टा या कुछ बरीक बरीक। हाँ घेरो 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 घेरो। यस, मेरे सिर में मत घेर देना। कर करो करो, बस हो डाल, सारे में डाल। क्या बस सारे में डाल? एक ही जगह थोड़ी होएगी वो। चल चल, शाबाश शाबाश। मैं नहीं कर रही। तो पहले तो हमारे पास खाद नहीं थी, इसलिए हमने सिंपल उसमें प्याज वगैरह लगा दिए थे। वरना ऐसा होता है कि जिसको अच्छी नॉलेज होती है तो पहले खाद मिक्स करते हैं क्यारी में, अच्छे से उसको लगाने लायक बनाते हैं, और फिर जाके कोई भी चीज़ लगाते हैं। तो हमारे पास उस टाइम पे खाद नहीं थी, पर अब हमने खाद मंगवा ली है। तो हम मम्मी ने बोला पहले पूरे में खाद डाल। तो हाथ से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे लगा थोड़ी बहुत डालनी होगी, पर मुझे नहीं पता था कि पूरी क्यारी में, मतलब जितने में उगाना है उसमें सब में डालनी है, और फिर उसके बाद मिक्स करनी है। तो मैं तसला लेके आई, तसले से फिर उठा के डाल रही थी, और मम्मी साथ साथ घास वगैरह उखाड़ती जा रही थी। खुदाई मैंने कर दी थी, मम्मी जो लास्ट की रह गई है वो कर रही है। और यहाँ मैंने गोबर की खाद अभी वहाँ से उठा करके डाली है, हमने 1 हफ्ता पहले ही मंगवाई है। तो जो कमियाँ रह जाती हैं वो मम्मियाँ पूरी करती है। तो मम्मी जो कमी रह गई थी वो पूरी कर रही हैं, और खाद मैंने डाला तो वो मिक्स कर रही हैं। इसमें हम लगाएंगे अरबी।
ठीक है, तो ये मम्मी के ही घर से लाई हूँ मैं अरबी। ये अंकुरित हो चुकी है। ये मैंने आपको दिखाई भी होगी एक व्लॉग में। बहुत सारी है, ये आधा 1 किलो होगी ये पूरी की पूरी। अब मिट्टी वाला हाथी वाला हो चुका है, इसको हमने बचा के रखना है। एक तो घास निकाला हमने इसमें से। तो जब सब कुछ मिक्स मिट्टी विट्टी मिक्स कर दी थी, घास निकाल लिया था। देखो एक एक घास तो हम नहीं निकाल सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, पर जो ज़्यादा था ना बड़ा बड़ा सा, वो मैंने और मम्मी ने मिलके निकाल लिया था। और साराज को भी बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। और अच्छी बात भी है, अगर आपका बच्चा नेचर से जुड़ रहा है भाई तो अच्छी बात है। हमारे पास तो ऐसे जगह नहीं थी कि हम देख सके सीख सके, पर अब जब मिली है तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर रहे, ऐसा छोड़ रखा है भाई। कोशिश पूरी है, अब लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो देख लेंगे क्या बनता है। तो यहाँ पर मम्मी और मैं मिलके अरबी लगा रहे थे। मम्मी सिखा रही थी मुझे कि भाई ऐसे ऐसे करना है। अब ऐसा होता है ना, कोई कोई बोलता है इसमें सीखने की क्या बात है, इसमें सीखने की क्या बात है। तो भाई देखो, पहली बारी में हर कोई चीज़ अपने आप से नहीं आती है। जो अच्छी तरीके से लगाना होता है ना, वो तभी आता है जब आपको कोई करके दिखाए, है ना। कोई भी इंसान हो, उसको सीखने के लिए किसी न किसी की थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए ही होती है, जब वो अगर काम पहली बार कर रहा हो। तो वैसा ही हमारे साथ भी है, ये काम अच्छे से हो जाए। वैसे तो मैं भी कर लूँगी ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी, पर अच्छे से होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। उसके लिए हमें पूरी टेक्निक सीखनी पड़ती है कि ऐसे करके ऐसे होता है। तो यहाँ पर मम्मी बता रही थी कि ऐसे लाइन खींच के इनको थोड़े थोड़े गैप में लगाना है, तो डिस्टेंस पे लगाना है, और फिर जाके हल्के से ढक देना है। ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना उसको ऊपर आने में टाइम लगता है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने नर्सरी जाना है और कुछ पेड़ पौधे लेके आने हैं। तो काफ़ी सारे लेके आ गई थी मैं। तो थे भाई, ऐसा होता है ना, कहीं चीज़ पे जाओ, जैसे आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पर इतनी सारी ज्वेलरी दिखती है ना कि आंखें चकरा जाती है कि क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। जबकि लेने हमें कुछ नहीं होता है ऐसी, मतलब हम नॉर्मल सिंपल एक दो चीज़ के लिए ही गए होते हैं। वैसे ही यहाँ पर मुझे जाके हुआ कि यार ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो पर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि जो चीज़ हम लेने आए थे वही लेनी थी। फालतू में सब कुछ ले जाके केयर भी भाई पूरी करनी पड़ती है, और ले जाओ भी तभी जब आप अच्छे से केयर कर सको, वरना कोई रहने दो और कोई ले जा लेगा जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं सब प्लांट्स को देख रही थी, और ये वाला जो पौधा है ना, ये मैंने ऑलरेडी ले रखा था, पर वो क्या हुआ, वो सूख गया। पता नहीं अब क्या हुआ, मुझसे ही कुछ गलती हुई। पर फिर मैंने कहा इनको लेने से अच्छा है मैं कुछ सब्जियों वगैरह के लूँ, फल के लूँ, ताकि कुछ फ़ायदा हो, मतलब क्यारी में लगा ले उसको हम। तो यहाँ पर मैं भैया से ये पूछ रही थी कि भाई फल वगैरह के और सब्जी वगैरह के कौन कौन से आपके पास, वो बता दो। तो मेरा मेन था कि बैंगन का ले लेते हैं, शिमला मिर्च का ले लेते हैं। बैंगन के मैंने पहले से ही 2-3 लगा रखे थे, वो 2 तो गाय ने खा लिए, और 3 हो रहे हैं, पर वो उतने के उतने ही हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी मैं 2-3 और बैंगन के लूँगी, टमाटर वगैरह के लेके जाऊँगी। वैसे तो टमाटर के खुद भी हो जाते हैं, पर इतना मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही कि मैं फटाफट से लगा के देखूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो होता ही है यार, फर्स्ट टाइम जब आप करते हो ना, तो आपको बड़ा एक्साइटमेंट सा लगता है भाई, मेहनत भी लगती है। अब सब कुछ कर ही रहे हैं, अब देखते हैं कैसा उसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम बेलें लगे वगैरह लेने भी आए थे। जैसे खीरा गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, तो खीरे की बेल लगा लेंगे। कद्दू, तोरी, लौकी की एक एक दो दो और ले जाके लगा लेंगे, क्योंकि एक एक ही भरोसे बैठे रहेंगे, हो सकता है वो बीच में खराब, भगवान अगर ख़राब हो जाए तो वही है ना। तो और जगह है भी तो लगा लेंगे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर सारांश भी पूरा एंजॉय कर रहा है, उसको भी बड़ा अच्छा लगा। वो बोल रहा था यार अंकल जी ने कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं, कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो मैं मिर्च वगैरह के भी लेके जा रही थी, क्योंकि उनको बीज लगा के वो करो ना, तो 1-1.5 महीना आपका जाता ही जाता है। तो मैंने कहा यार ले लेती हूँ। बल्कि फिर मैंने भैया से पूछा भी, क्योंकि मिर्चों के भी काफ़ी तरीके के वो होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी तरीके की मिर्चें भी होती हैं। तो मैंने भैया से पूछा भैया अच्छे वाली ही देना, पता चले फीकी फीकी मिर्चें निकल जाएं। और यहाँ पर पपीता भी हमने लिया, पपीता भी अच्छा होता है। और बाकी फ्रूट्स हमने कुछ नहीं लिया, आम वगैरह तो देखो ऐसा है यहाँ पर लगा लेंगे, पर कल के दिन क्या बनता है कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने मेन जो जल्दी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें वो ले ली हैं। अब घर जाके इनको लगाना भी है, क्योंकि जगह वगैरह भी देखनी पड़ती है।
तो यहाँ पर एयर प्योरीफायर जो प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो भी रखे हुए थे, जैसे कि स्नेक प्लांट है, धनलक्ष्मी वगैरह भी रखी हुई थी, पर धनलक्ष्मी मैंने ले भी रखी है एक। और वो विष्णु, कमल, मतलब 4-5 नाम ले रहे थे भैया अलग अलग, वो मैंने सुने तो नहीं है कभी, पर सुंदर लग रहे थे दिखने में। पर अभी मैं इनके लिए नहीं आई थी, अभी मैं मेनली आई थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो भी पौध मुझे मिलेगा वो लेने के लिए। तो वो सब मैंने छांट लिए थे मुझे जो जो चाहिए थे, और धूप भी बड़ी तेज हो रही थी, फ़ोन में एकदम मतलब मैसेज आ रहा था कि फ़ोन ओवर हीट हो चुका है, इसलिए मुझे वीडियो भी बंद करना पड़ा। मैंने कहा चलो जब अब हम लगाएंगे उस टाइम पे अगर बनाऊंगी तो ठीक है, वरना वही होता है ना यार, अगर लगाते हुए अब सारांश तो फ़ोन नहीं पकड़ पाता, ट्राइपॉड मेरा टूटा हुआ है, तो लगाने की दिक्कत हो जाती है। तो फिर इसी मारे ना मैं बनाती नहीं हूँ वीडियो की, छोड़ यार जब बाद में बना लूँगी, तो है ना। तो यहाँ पर ये सब लौकी, तोरी, कद्दू वगैरह, टमाटर और हरी मिर्च हमने ले ली थी। तो इसको जब घर जाके लगाएंगे तब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो, और कमेंट तो खैर आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हो कमेंट करने में कि मैं क्या बोलूँ। पर चलो कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, हम किसी से ज़रूर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।